हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट द न्यू रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड दिस इज रजनवाज रफी अंसारी, MSc B.Ed। एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं उन सबको उम्मीद है आपने देखे होंगे। सो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के अपने जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको हम अपना बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक है हमारा नया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। आज आपको हम सांस लेकर दिखाएंगे, सांस कैसे लिया जाता है, सांस कैसे छोड़ा जाता है। सो गाइस, एक्सचेंज कैसे होता है हमारे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जी हाँ बबुआ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। सो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जितने बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे वो लाइक कर देंगे, हमारे चैनल्स को फैला देंगे, पूरे हर एक देश में, पूरे कोने कोने में देश के फैला देंगे। सो गाइज, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत डेफिनेशन पे आते हैं हम। The process of moving air into and out of the lungs driven pressure difference। हमारा जो डेफिनेशन है ये कह रहा है कि हम सांस को ले रहे हैं या हमारे जो गैसेस अंदर जा रही हैं या बाहर जा रही हैं वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रही हैं। स्टूडेंट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रही हैं। अगर हमारे लंग्स में प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो हमारी गैसेज जो होंगी हमारे लंग्स में आएंगी। एंड हमारे लंग्स में प्रेशर अब ज़्यादा हो गया तो हम उसे एक्सहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं। दिस इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जी हाँ स्टूडेंट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो गाइस, द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्राइवन बाय प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, आप ये जानते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। ये हमारा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी हम बताएंगे आपको कंसंट्रेट होके सुनना है। आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर हम फेंक दे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाता है। अगर पानी मान लीजिए कहीं पे भरा है तो वो नीचे ही जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा, है कि नहीं? ऊपर नहीं जाएगा। सो गाइस, हमारे स्टूडेंट, हम पहले इनहेलेशन पढ़ेंगे एंड बाद में एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, लेकिन आप जो यहाँ पे कंटेंट लिखा उसको पहले देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनहेलेशन जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं एंड एक्सहेलेशन जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, इनहेलेशन में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, कितनी चीज़ें हेल्प करती हैं। सबसे पहला हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर थोरैसिस कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज हमारी चेस्ट कैविटी जैसे इंक्रीज करेगी, लंग्स में हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, फिर एयर इनफ्लो, जो हमारी बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में इंटर कर जाएगी। सो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बढ़ सकती है अपनी साइज से। सबसे पहला हमारा डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड का है। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी, या मान लीजिए ये हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स है, हमारे लंग्स जो हैं, हमारे जो रिब्स है, रिब केज है, वो एक्सपैंड करेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स की हेल्प से हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड करेगी एंड हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा। ये हमारा डायफ्राम है, ये नीचे जाएगा एंड हमारे जो रिब केज है वो एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ। रिब केज हमारा एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ। इंटरकॉस्टल मसल्स दो रिब केज के बीच में जो मसल्स होती है उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये बीच की हमारी जो चेस्ट कैविटी की बीच की जो बोन्स है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। एंड हमारे रिब्स की पसलियों के बीच में, दो पसलियों के बीच में जो मसल्स लगी हुई है, अटैच है, वो उसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। स्टूडेंट, मसल्स कहते हैं। देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में डोम शेप्ड का डायफ्राम है, जो कि जब इनहेलेशन होगा तो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। एंड हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगी वो इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से करेगी। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारी बीच में मसल्स लगी है वो इलास्टिक है, इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी एक्सपेंड कर जाएगा पूरा चेस्ट कैविटी। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगी, चेस्ट कैविटी को हम थोरैसिस कैविटी भी कहते हैं, जैसे हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारा प्रेशर जो है, लंग्स में प्रेशर तुरंत डिक्रीज हो जाएगा
एंड आप जानते हैं जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो ज़्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे लंग्स में एयर तुरंत इनटेक हो जाएगी। हमारे लंग्स में ट्रैकिया के द्वारा नोज से या माउथ से हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में एयर एंटर कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। इसी को स्टूडेंट हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। सो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो कंसंट्रेट होकर सुने एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दें। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में जितनी भी प्रोसेस होती हैं इनहेलेशन से वो रिवर्स उल्टी हो जाती है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हर चीज़ें जो थोरेसिस कैविटी थी हमारी एक्सपैंड हो गई थी जिससे हमारे लंग्स में प्रेशर डाउन हो गया था एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ज़्यादा था तो बाहर से एयर हमारे लंग्स में आई थी। अब मान लीजिए हमने एक्सहेलेशन कर दिया, सांस को बाहर छोड़ दिया, अब क्या हो गया? हमारे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड जितनी भी हमारी गैसेस थी CO2 है, CO2। अब एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट कि आप जब सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस जाती हैं लेकिन मेनली हमारा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया से होकर ब्रांकाई में जाता है, ब्रांकियोल्स में उसके बाद जाता है एंड ब्रांकियोल से हमारे एल्वियोलाई अटैच होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एल्वियोलाई के ज़रिए हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं एंड ब्लड वेसल्स आप जानते हैं कि एक बार हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड के ज़रिए, ब्लड के साथ हमारा ऑक्सीजन भी जाएगा। अब जब टिश्यू या सेल उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेन्स में आया है, वेन्स में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैं वो आए हैं। अब हमारे जो एल्वियोलाई है उससे अटैच होती है हमारी ब्लड वेसल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में चला जाएगा एंड एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है बाहर से आई है वो ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, ब्लड के साथ मिक्स होके दोबारा हमारे हार्ट में जाएगी एंड हार्ट से हमारा पंप हो जाएगा दोबारा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगी हमारी एल्वियोलाई में। सो गाइज इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो हम एक्सहेलेशन में बता रहे थे। अब देखिए एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इसमें मसल्स रिलैक्स करेगी, मसल्स रिलैक्स करेगी तो रिलैक्स में जब रिलैक्स करेगी तो हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एंड फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। आप स्टूडेंट जानते हैं इंस्पायरेशन के दौरान हमारा ऑक्सीजन जाता है एंड हमारे एक्सपायरेशन के दौरान हमारा CO2 बाहर निकलता है। स्टूडेंट अब देखिए मसल्स रिलैक्स करेगी। अभी जितना भी एक्सपेंड किया था इसने, बाहर से एयर अंदर आई थी, अब बाहर अंदर से एयर बाहर जा रही है तो ये फिर डिक्रीज कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, डायफ्राम हमारा ऊपर चला जाएगा एंड हमारा इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो देखिए मसल्स रिलैक्सेशन हो रहा है, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जैसे रिलैक्स होगा तो बहुत तेजी से आप सांस को छोड़ेंगे, इसी को कह रहा है एक्सपायरेशन। स्टूडेंट एक्सपायरेशन कह रहे हैं हम। अब डिक्रीज थोरेसिस वॉल्यूम, जैसे हमारा एक्सपायरेशन होता है तो थोरेसिस का जो हमने अभी इनहेलेशन के दौरान अपने चेस्ट कैविटी को बढ़ाया था, अब एक्सहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, थोरेसिस वॉल्यूम जो होगा डिक्रीज होगा तो प्रेशर आप जानते हैं इंक्रीज हो जाएगा। एयर आउटफ्लो, हमारी जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। स्टूडेंट बाहर चली जाएगी तो हमारे जितने बबुआ लोग जुड़े हैं, जितने भी हमारे बबुआ लोग जुड़े हैं वो कंसंट्रेट होके हमारे लेक्चर को सुने क्योंकि यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है। ये स्टूडेंट बैकबोन है, बैकबोन है, ठीक। ये बैकबोन हमारी है जो पीछे से ऐसे हम दिखा नहीं सकते थे तो हमने एक बंदे को बना लिया है। उसके बाद ये आपके इंटरकॉस्टल मसल्स है बीच में, सॉरी ये हमारी स्टर्नम है जो हमारी चेस्ट कैविटी के एकदम सेंटर पे है, उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड हमारे रिब जो दो पसलियों के बीच में होता है, दो रिब्स के बीच में होता है, उसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये देखिए एक हमारी रिब है, ये दूसरी रिब है, इसके बीच में जो स्पेस है मसल्स लगी हुई है, ऐसे हम चलिए मान सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये
स्टूडेंट हम ऐसे बना दें, ये मान लीजिए आपकी मसल्स है, बीच में दो रिब्स के बीच में हमारी मसल्स लगी हुई है, इसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। एंड बीच वाली हमारी स्टर्नम है। एंड हमारे रिब केज के अंदर लंग्स रखा हुआ है, लंग्स भी रखा होता है एंड हार्ट भी हमारा रखा होता है। तो यहाँ पे हम लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स हमारा रखा हुआ है। ये हमारा डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम नीचे जाएगा इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन के दौरान हमारा डायफ्राम नीचे जाएगा एंड एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम हमारा ऊपर जाएगा। ये हमारी बैकबोन है। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि स्टर्नम जो है हमारा, स्टर्नम से केवल 7 पसलियाँ एक ह्यूमन बींग्स में 24 रिब्स होते हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, जिसे हम टोटली 24 मान लेते हैं। 24 रिब्स होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। अब देखिए स्टर्नम से हमारी केवल 7 रिब्स जुड़ी होती है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 हमारी रिब्स हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से लेकर हमारी बैकबोन तक जुड़ी होती हैं। एंड जो 3 है 8 9 10 हमारी जो हैं वो दूसरी रिब्स से अटैच होती हैं, स्टूडेंट, लेकिन पीछे रहेंगी, पीछे हमारी जो बैकबोन है उससे अटैच रहेंगी, लेकिन यहाँ आते आते स्टर्नम तक नहीं पहुँच पाती हैं। एंड 2 पेयर्स हमारी जो 2 पेयर है, 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 पेयर्स हो गई, 2 पेयर्स मतलब 4 रिब्स हो गई हमारी। तो 2 पेयर्स जो है इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एंड ये हमारी जो है जो ये सातों हैं ये अटैच होती हैं स्टर्नम से। ये 3 जो हमारी वो अटैच नहीं होती स्टर्नम से, बैकबोन से निकल के दूसरी रिब से अटैच हो जाती हैं। एंड ये पीछे जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है, इसको 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स होती है, मतलब 4 फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये हमारी बैकबोन से निकलती हैं और अटैच नहीं हो पाती हैं कहीं पे, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। स्टूडेंट इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो जितना भी हमने था यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये हमारी स्टर्नम है, ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से हमारी एयर अंदर आएगी, एयर डाउनवर्ड इन एयर हमारे अंदर आएगी, नोज से होते ट्रैकिया के जरिए हमारे लंग्स में इंटर करती है। इंस्पायरेशन के दौरान हमारे लंग्स में इंटर करती है एंड एक्सपायरेशन के दौरान हमारे CO2 को बाहर निकालती है स्टूडेंट, CO2 को बाहर निकालती है। सो गाइज जितना भी हमने आपको समझाया है उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसे बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनका हम नहीं बता सकते, वो तो चाहे जहाँ पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कहाँ समझ पाएंगे। सो हमारा जो टॉपिक था वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। हमारा ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनहेलेशन जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। एंड इंस्पायरेशन में हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो इंक्रीज थोरेसिस कैविटी, हमारी थोरेसिस कैविटी इंक्रीज हो रही थी, अपने साइज से बढ़ रही थी। अब जैसे बढ़ रही थी तो डिक्रीज प्रेशर हमारे लंग्स का डिक्रीज हो रहा था। एयर इन फ्लो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो बाहर से हमारी एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, इसलिए हमारे नोज से लेकर हमारी नोज से हमारे लंग्स में इंटर कर गई एयर मिक्स होती है, मिक्सचर है एयर जो है हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो ऑक्सीजन हमारी मेनली लंग्स में आई, अब लंग्स से सीधा जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से हमारी डिफ्यूज होके ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी, ब्लड में मिक्स हो जाएंगी। तो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करके लाया कार्बन डाइऑक्साइड उसको एल्वियोलाई में छोड़ेगा एंड ऑक्सीजन छोड़ देगा एल्वियोलाई, उसमें हमारे ब्लड में छोड़ देगा। अब ब्लड दोबारा हार्ट में जाएगा, हार्ट से दोबारा पंप हो जाएगा टिश्यू एंड सेल एंड टिश्यू के लिए यूज़ कर लेगी ऑक्सीजन। तो जितना भी ओवरऑल था गाइस हमने बता दिया। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे लेक्चर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, और जो चीज़ आप कहेंगे हम क्लियरली आपको बताएंगे। सो गाइस आपने जितना देखा, जितना देखा आपने वो सच था, कोई सपना नहीं था, वो हकीकत था, वो हकीकत है। सो गाइज आप तब तक के अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, दूसरे के भरोसे नहीं बैठिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप पीछे रह जाएंगे, है ना, आप पीछे रह जाएंगे। आप जो हर चीज़ें चलिए स्टूडेंट हम तब तक के चलते हैं अपने
दूसरे चैनल्स पे चलते हैं, मिलेनियम द एजुकेशन हब। एंड सो गाइस थैंक यू। आपको पढ़ा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप कमेंट में कीजिए हमसे पढ़ के आपको कैसा लगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर नहीं समझना चाहिए, पुष्पा नाम सुन के हमारा लंग समझना चाहिए। स्टूडेंट हमारा लंग समझना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तभी हम अगला वीडियो आपको लाएंगे, इसी तरीके से लाएंगे। तब तक के जय हिंद दोस्तों। चलिए।